हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं पैथोफिजियोलॉजी के सेकंड सेमेस्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज अपन देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि पैथोफिजियोलॉजी का सिलेबस बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा है और इतनी सारी डिजीज है और उनके ट्रीटमेंट याद करते करते हम खुद ही बीमार हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको पक्का क्वेश्चन बता दूंगा कि कहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है। सबसे पहले मैं आपको यूनिट बताऊंगा, यूनिट वाइज अपन चलेंगे। हर यूनिट में से मैं आपको 10 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, 5 मार्क्स के क्वेश्चन बताऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ आपको ज्यादा पढ़ाई करनी, कहाँ आपको बिल्कुल नहीं करनी और कहाँ आपको सिर्फ थोड़ा थोड़ा आइडिया लेना है। वो सारे टॉपिक मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 1 से। अगर आपको और वीडियोस देखनी है तो मैंने प्लेलिस्ट की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है, नोट्स डाउनलोड करने हैं, तो मैंने टेलीग्राम की या फिर वेबसाइट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप जाके विजिट कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो देखो, अगर मैं बात करूं यूनिट नंबर 1 की, तो यूनिट नंबर 1 में आपको दे रखा है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेल इंजरी और एडेप्टेशन। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे आपको दे रखा है इन्फ्लामेशन। तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैं बात करता हूँ। पैथोफिजियोलॉजी यूनिट नंबर 1 10 मार्क्स के क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे 10 मार्क्स का क्वेश्चन कॉमनली आपको पूछा जाता है कि आप सेल इंजरी को एक्सप्लेन कीजिए और उसके एडेप्टेशन के बारे में हमें बताइए कि सेल इंजरी होती क्या है, सेल इंजरी होती कैसे है, सेल इंजरी को हम सही कैसे कर सकते हैं, कितनी तरह की सेल इंजरी होती है। ठीक है, तो वो सब आपको बताना है 10 मार्क्स के क्वेश्चन में सेल इंजरी का जो आता है। या तो सेल इंजरी से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, और अगर ये नहीं आता तो ये क्वेश्चन तो पक्का आता है, एक्सप्लेन इन्फ्लामेशन, इट्स मैकेनिज्म, टाइप, मीडिएटर ऑफ इन्फ्लामेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन 10 मार्क्स से 10 स्टार क्वेश्चन है और पक्का आपको एग्जाम में पूछा ही जाता है हर अल्टरनेट ईयर में। जैसे इस बार आ गया तो अगले साल नहीं, फिर अगले साल फिर आ जाएगा, या कभी कभी लाइन से आ जाता है जैसे आरयूएचएस के पेपर में आता है। ठीक है, तो इन्फ्लामेशन को आपको बताना है कि इन्फ्लामेशन क्या होता है, इसकी मैकेनिज्म क्या है, इसके टाइप्स क्या है, इसके मीडिएटर्स क्या है। ये 10 मार्क्स में आपको पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है सेल इंजरी एडेप्टेशन का। नाउ नेक्स्ट यहाँ से 5 मार्क्स में क्वेश्चन बनते हैं कि डिफाइन एडेप्टिव चेंजेस ड्यूरिंग सेल इंजरी। सेल इंजरी के दौरान कौन कौन से एडेप्टिव चेंजेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन के कौन कौन से मीडिएटर्स होते हैं उन पे एक शॉर्ट नोट लिख दीजिए। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट। इनको तो आपको छोड़ना नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन छोड़ना होगा तो मैं खुद आपको बता दूं। ठीक है, और खुशी की बात यह है कि ये सारा मैंने पढ़ाया हुआ है, तो एक बार सुन लोगे उसमें याद हो जाएगा। आई बटन पे शो हो रही होगी लिंक, देख लेना एक बार। ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे बात करें 2 मार्क्स से क्वेश्चन, तो 2 मार्क्स से क्वेश्चन काफी ज्यादा बनते हैं यहाँ पे। जैसे एट्रोपी क्या होती है, हाइपरट्रोपी क्या होती है, हाइपरप्लेशिया क्या होता है, मेटाप्लेशिया क्या होता है, डिस्प्लेसिया क्या होता है। तो जब आप ये पढ़ोगे, ये एडेप्टिव चेंजेस, तो वही तो है ये सब, एट्रोपी, हाइपरट्रोपी, हाइपरप्लेशिया, मेटाप्लेशिया, डिस्प्लेसिया, ये सारे एडेप्टिव चेंजेस है। इस तरह से चेंज आते हैं सेल में। तो जब आप 5 मार्क्स में पढ़ लोगे, 10 मार्क्स में पढ़ लोगे, तो 2 मार्क्स में तो कैसे क्वेश्चन पुटअप हो जाए आराम से आप कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन, कैल्सिफिकेशन समझाओ, होम्योस्टेसिस समझाओ, इन्फ्लामेशन के क्लिनिकल साइन समझाओ और कोज ऑफ सेल इंजरी समझाओ। अब मैं बताता हूँ इसमें इंपॉर्टेंट क्या है 2 मार्क्स में। तो देखो 2 मार्क्स में ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, एट्रोपी, हाइपरट्रोपी, कोई भी एक टर्म आपको आ जाएगी। उसके बाद बात करूँ इधर प्रायोरिटी बेस्ड, तो ये है सेकंड नंबर की प्रायोरिटी, फर्स्ट नंबर की प्रायोरिटी ये है। ठीक है, तो ये तो आपको पढ़ के जाना ही है, ए वाला और ई वाला। उसके अलावा बात करता हूं तो आपको बी वाला भी देखना है। देखने तो सारे ही है, पर अगर एंड टाइम पे कि सर आप क्या करें, तो ये 3 क्वेश्चन तो जरूर देखने। चलो नेक्स्ट चलते हैं अपन यहाँ पर यूनिट नंबर 2 कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। अब 10 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से भी बहुत आते हैं, ध्यान से सुनते जाना। जब कभी सेल इंजरी से क्वेश्चन नहीं आता, इन्फ्लामेशन से क्वेश्चन नहीं आता, देखो सेल इंजरी से वैसे तो 10 मार्क्स का आता है और इन्फ्लामेशन से भी 10 मार्क्स का आता है, पर जब सेल इंजरी और इन्फ्लामेशन दोनों ही नहीं पूछे जाते 10 मार्क्स में,
तो उस कंडीशन में यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो देखो यूनिट नंबर 2 में 10 मार्क्स का क्वेश्चन कौन सा बनेगा, मैं आपको बता देता हूँ। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। और भरोसा रखो मैं आपको इस इतनी अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा ना ये, कि आप पूरे 40 पेज भी पढ़ दोगे इस पर। ठीक है, मैं आपको हिसाब से ही पढ़ाऊंगा वैसे। तो ये शॉर्ट नोट जरूर याद रखना, लाइफ टाइम काम भी आएगा। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन का हर डिजीज है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ से बनता है CHF एक्सप्लेन करो। पर बात तो वही है ना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला 10 मार्क्स के हिसाब से। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। नाउ सेकंड यहाँ पे 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है एक तो अस्थमा के ऊपर, कि अस्थमा को एक्सप्लेन करो। और दूसरा बनता है कि किडनी फेलियर क्या होता है, जिसमें आपको एक्सप्लेन करना है कि एक्यूट और क्रोनिक किडनी फेलियर क्या है। किडनी फेलियर बोल लो या रीनल फेलियर बोल लो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले एक तो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, एक अस्थमा। ये दोनों तो पढ़ के जाने ही हैं, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पैथोफिजियोलॉजी में। नाउ नेक्स्ट, ये आपकी यूनिट नंबर 3 है। आपके सिलेबस में थोड़ा मिस प्रिंट है, यहाँ पर आप 3 लिख लेना, ये यूनिट नंबर 3 है। ओके चलो, तो यहाँ से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे आपको। सबसे पहला क्वेश्चन आपको बनेगा 10 मार्क्स के लिए, डायबिटीज। और मैं ये बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा आपको कि डायबिटीज होती क्या है, कितने तरह की डायबिटीज होती है, डायबिटीज से नुकसान क्या, डायबिटीज के सिम्टम क्या, कारण क्या, ट्रीटमेंट क्या, सब कुछ। और डायबिटीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके बायोकेम में भी है और वहां पे भी 10 मार्क्स में पूछी जाती है, तो इसको तो पढ़ना ही है। नेक्स्ट है आपका आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो देखो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया काफी कॉमन डिजीज है, काफी पेशेंट्स में आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये डिजीज भी इंपॉर्टेंट है और डायबिटीज भी इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है अल्जाइमर डिजीज समझाओ और पार्किंसन डिजीज समझाओ। अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंस की, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डायबिटीज मेलाइटस। फिर मैं बात करूं इंपॉर्टेंस की, तो उसके बाद है अल्जाइमर। फिर है सिकल सेल एनीमिया, या फिर आप बोल लो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। है तो दोनों एनीमिया ही ना। अब इसमें क्या होता है, सिकल सेल में आरबीसी जो है इस तरह से सिकल शेप हो जाती है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डायबिटीज, फिर है आपका अल्जाइमर, फिर है आपका आयरन डिफिशियंसी, और लास्ट में पार्किंसन। पार्किंसन कभी कभी 2 में भी आ जाता है, तो 10 मार्क्स के खवाब मत देखे पार्किंसन के। पर हाँ, ये तो जरूर करके जाना है जो मैंने आपको बताया। नाउ नेक्स्ट 5 मार्क्स के क्वेश्चन। यहाँ पे आपको एपिलेप्सी के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखना है। डिप्रेशन ये भी पूछा जाता है, ठीक है। वैसे तो सेल इंजरी इन्फ्लेमेशन से बच्चे बच जाते हैं क्योंकि वो कॉमन टॉपिक है और इजीली याद हो जाते हैं। पर कभी डिप्रेशन टाइप आ जाता है तो इसमें हमें ये तो पता है कि डिप्रेशन क्या होता है। अब अपने अपने पर्सनल डिप्रेशन में शेयर करना है यहाँ पे कि सर गर्लफ्रेंड छोड़ गई या कुछ भी, ठीक है। तो अपने को ये तो पता है कि डिप्रेशन होता क्या है, पर अपन उसको एक्सप्लेन कैसे करें, उसमें भी कई तरह के होते हैं, ठीक है। तो डिप्रेशन के ऊपर थ्योरी बनाने में प्रॉब्लम आती है, पर मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जिसे चाहिए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। अब यहाँ पे देखो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। स्ट्रोक समझाओ। शाइजोफोरिया सिर्फ मैंने 2 मार्क्स में लिखा हुआ है। पेप्टिक अल्सर भी मैंने 2 मार्क्स में लिखा हुआ है। और कभी कभी एनीमिया भी 2 मार्क्स में पूछ लेते हैं, इसलिए मैंने एनीमिया को 3rd प्रायोरिटी दी है। फर्स्ट मैंने डायबिटीज बोला, सेकंड मैंने अल्जाइमर बोला। ये दोनों तो करके जाने हैं, ओके। फिर एपिलेप्सी भी करके जाना है। डिप्रेशन 5 मार्क्स के हिसाब से देखना है, और बाकी ये सब 2-2 मार्क्स के। तो 2 मार्क्स के तो मैं आपको कुछ कटवाऊंगा नहीं इनमें, क्योंकि डेफिनेशन आपको सबकी याद होनी चाहिए, ठीक है, अगर आप बायो के स्टूडेंट हो तो। और थोड़ा बहुत तो आपको पढ़ना भी चाहिए, और वैसे इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ। चलो, यूनिट नंबर 4 की बात करें। यूनिट नंबर 4 से क्वेश्चन बनेगा 10 मार्क्स का, एक्सप्लेन हेपेटाइटिस। देखो, अगर सिर्फ मान लो पूछा हेपेटाइटिस डी बताओ, तो ये सिर्फ 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। अगर आपको कॉम्बिनेशन में पूछ लिया, जैसे आपको पूछ लिया हेपेटाइटिस ABC एक्सप्लेन करो, तो ये तीनों मिलाकर ABC को एक्सप्लेन करके ये क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स में आएगा। सिर्फ अगर एक सिंगल पूछे तो 2 मार्क्स में, सारे पूछे तो 5 मार्क्स में, और अगर सारे ही इंक्लूड कर दे हेपेटाइटिस ABCDEF सारे ही बताओ, तो 10 मार्क्स में पूछा जाता है, ओके। तो हेपेटाइटिस तो वैसे 2 मार्क्स के हिसाब से देख के जाना आप, पर अब मैं बताऊंगा मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पूरे लेक्चर का, डायबिटीज और अल्जाइमर और सेल इंजरी और अपना इन्फ्लामेशन। उसके बाद आता है ये आर्थराइटिस। आर्थराइटिस जो है 10 मार्क्स में आपको पूछा जाता है, अच्छे से पढ़ के जाना। और अब आ रहा है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब इन्फ्लामेशन और डायबिटीज को टक्कर देने वाला वो क्वेश्चन है।
देखो एंड में मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा कि कौन से इंपॉर्टेंट है, फाइनली मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। कैंसर बताइए, कैंसर तो आता ही आता है, ये वो क्वेश्चन है सेल इंजरी जैसा, इन्फ्लामेशन जैसा, डायबिटीज जैसा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही है। डिफाइन कैंसर, या तो इसकी इटियोलॉजी 2 नंबर में, इसका क्लासिफिकेशन 10 नंबर में, या फिर पूरा ही कैंसर, ठीक है, ये भी 10 नंबर में। तो क्लासिफिकेशन पूछेगा तो 5 या 10, वैसे जनरली 5 में आता है। इटियोलॉजी कैंसर की 2 मार्क्स, और पूरा ही कैंसर आ जाए तो वो 10 मार्क्स। तो कैंसर तो पढ़ के जाना है, पेपर में कैंसर वर्ड दिखेगा, और अगर नहीं दिखता तो मान लो आपकी किस्मत थोड़ी सी खराब है, बाकी फिर अपने पेपर आएगा, पर कैंसर तो आता ही है, ठीक है। कहीं ना कहीं 2 मार्क्स, 5 मार्क्स, 10 मार्क्स दिखेगा कैंसर, पढ़ के जाना। नेक्स्ट है आपका डिफाइन ऑस्टियोपोरोसिस। ये जो है स्टियोपोरोसिस, वैसे तो ये 2 मार्क्स के हिसाब से पढ़ के जाना, ठीक है। जॉन्डिस भी 2 मार्क्स के हिसाब से पढ़ के जाना, 5 मार्क्स में तो मैंने बस लिखे हैं। गाउट भी 2 मार्क्स के हिसाब से, और एल्कोहलिक लिवर डिजीज भी 2 मार्क्स के हिसाब से, ठीक है, क्योंकि 5 मार्क्स में वैसे ही बहुत हो चुके हैं। नाउ नेक्स्ट इज यूनिट नंबर 5, इन्फेक्शियस डिजीज जो है यहाँ पर, उसके बारे में बात करेंगे कौन सी इंपॉर्टेंट है। तो देखो यूनिट नंबर 5 में सबसे पहले आपको 10 मार्क्स में दे रखा है कि टीबी, ट्यूबरोक्लोसिस के ऊपर आप एक शॉर्ट नोट लिखिए। दूसरा है एड्स को एक्सप्लेन कीजिए 10 नंबर में। तीसरा है 5 मार्क्स के लिए मेनिंजाइटिस और सिफिलिस। अब मैं इंपॉर्टेंस की बात कर लूं, जैसे सेल इंजरी इंपॉर्टेंट है, इन्फ्लामेशन इंपॉर्टेंट है, डायबिटीज इंपॉर्टेंट है, अल्जाइमर इंपॉर्टेंट है, कैंसर इंपॉर्टेंट है, रोमेटोइड आर्थराइटिस इंपॉर्टेंट है, वैसे ही इंपॉर्टेंट है एड्स। ओके, ये एड्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैंने क्या शानदार एक्सप्लेनेशन दे रखा है इसका, मतलब बहुत सही, मजे आ जाएंगे। आपको पता लगेगा कि टी हेल्पर के नंबर कम क्यों होते हैं, एड्स में इम्यून सिस्टम क्यों घट जाता है, तो जरूर देखना। अब देखो यहाँ पर ये तो आप 10 स्टार कर लो, ओके, और इसको भी पढ़ के जाना, ट्यूबरक्लोसिस को भी। आपकी जो भी डिमांड है ना डिजीज की, इस लेक्चर को देखने के बाद आप कमेंट सेक्शन में बता दो, आपको लेक्चर मिल जाएगा 1-2 दिन में। चलो, 2 मार्क्स के हिसाब से लेप्रोसी, 2 मार्क्स के हिसाब से गोनोरिया, मेनिंजाइटिस 5 मार्क्स के हिसाब से, सिफेलिस 5 मार्क्स के हिसाब से। प्रायोरिटी की बात करें, ये पहले पढ़ना है, ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे, ये चौथे नंबर पे, और 2 मार्क्स के तो देख ही लेना, इसमें क्या प्रायोरिटी बताऊं। ओके, तो फाइनल एक बार टेस्ट दे देता हूं मैं आपको इस लेक्चर का। देखो फाइनल टेस्ट तो यही है, एक तो एड्स पढ़ना है, ओके, बड़े बड़े क्वेश्चंस की बात करूं, एक आपको आर्थराइटिस पढ़ना है, कैंसर पढ़ना है। नेक्स्ट यहां से आपको डायबिटीज पढ़ना है, अल्जाइमर पढ़ना है। उसके बाद बात करें, यहाँ पे अगर मैं बात करूं 10 मार्क्स के हिसाब से आपको मायोकार्डियल इन्फेक्शन पढ़ना है, और 5 मार्क्स में अस्थमा तो पढ़ना ही है। ओके, नाउ नेक्स्ट यूनिट नंबर 1 की बात करें, तो यहाँ तो मैंने आपको बोल ही दिया कि सेल इंजरी और इन्फ्लामेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये था आज का आपका लेक्चर, जिसमें मैंने बात करी यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, पैथोफिजियोलॉजी की। आई होप मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा। मैंने आपको एक रफ आइडिया दे दिया है कि कौन सी डिजीज छोड़नी है, जैसे थैलेसीमिया मैंने आपको बताया ही नहीं, ठीक है, तो क्योंकि वो पूछ ही नहीं जाती ज्यादातर। आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा, मैंने आपको हर क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दिया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, किसी टॉपिक पे रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर किसी का भाई बंधु और रिलेटिव क्लास 10th में है या 11th-12th में नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, तो मैंने यहाँ पर बायोलॉजी क्लास 11th-12th, केमिस्ट्री क्लास 11th-12th की क्विक रिवीजन सीरीज साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रखी है। तो जरूर सजेस्ट करिए क्लास 10th के साइंस के बच्चों को 11th-12th के, ताकि उनको काफी हेल्पफुल रहे बेसिक कंसेप्ट जानने में और उनकी प्रिपरेशन में। प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है उनके लिए भी। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।